हाँ, खाट पर लेटते एक सिर्फ एक झटका महसूस होया। आपको? हाँ। हाँ, झटका महसूस होया। झटका महसूस होने के बाद मुझे पता नहीं, मैं फिर गेट में के बाहर निकला। न तो कोई धर्मराज मिला, न कोई जलाद लेना है, न कुछ नहीं मैंने नज़र दिखा। सिर्फ ये महसूस हुआ जैसे कि हम उड़ रहे हैं। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने मेरी डेड बॉडी को पड़े देखा, जैसे मेरा जो शरीर है उसको देखा, तो कुछ ऐसा आपने देखा? ना जी, कुछ नहीं देखा, बिल्कुल जवान था मैं। कोई बीमारी वगैरह? ना कोई तकलीफ नहीं थी। दिन में 1 बजे के करीब हुई है घटना। दोपहर में? हाँ। कई बार आप खाट पे लेट गए या फिर नींद वगैरह आ गई हो, या सपने ना, में ना, कुछ ना। ऐसा ये नहीं। मानते हैं? जैसे ऐसा नहीं था। सपना नहीं मानते? ना ना ना, था ही नहीं ऐसा। वापसी फिर कैसे अपने बॉडी में कैसे एंटर किया, किसकी परमिशन से किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं मरा पड़ा रहा। उसने बताया आप इतनी देर तक यहाँ पड़े रहे। और भाई जी ने बताया? हाँ, उसने बताया था। उसके बाद मुझे आध्यात्मिक ज्ञान होना शुरू हो गया। मुझे ऐसा महसूस होता मैं किताब पढ़ता जानूँ, ये मैंने पहले पढ़ी हुई थी। हाँ, तो तुरंत ही याद हो जाते। यानी कि याददाश्त तेज होगी? हाँ, तेज हो गया। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पर हम आपको पुनर्जन्म की घटना और जो लोग मरकर जिंदा होते हैं, गांव देहात में बोलते हैं कि मरकर जिंदा होना, वही साइंस की भाषा में उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस बोलते हैं। यानी कि मृत्यु के नज़दीक का सफ़र या फिर मृत्यु के बाद का सफ़र, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस। तो काफ़ी सारी स्टोरी हमने आपको दिखाई और एक ऐसी ही सच्ची घटना जो ताऊ जी हैं, मांगेराम जी, इनके साथ में हुई। तो पूरी घटनाक्रम कैसे क्या कुछ हुआ और किस उम्र में हुआ, पूरी ताऊ जी से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार ताऊ जी। आप? नमस्कार भाई सभी दर्शकों को। अच्छा ताऊ जी, आपसे जानना चाहें, जो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस की घटना है, मृत्यु के नज़दीक का सफ़र, हाँ। वो काफ़ी सारी घटनाएं हम कवर करते हैं और अभी पता चला कि आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है। हाँ जी, ये 40 साल पहले की बात है। 40 साल पहले की बात है। ठीक है। मैं बाहर से आया था और दोपहर का समय था। बाहर हमारे गांव में नलका है, वहाँ लगा हुआ था, वहीं हम रहते थे काफ़ी दिन। बाहर मतलब ताऊ जी कैसे? बाहर नलका लगा हुआ था, बाहर मकान के बाहर। अच्छा, पानी का नल लगा? पानी का नल लगा हुआ था। मैं उस पर जाकर मुँह हाथ धोने के लिए गया ना, तो मुझे इतनी छींक आई बेशुमार। और ऊपर एक मेरी भाभी लगा थी, वह बोली ये क्या हुआ मांगेगा। तो मैं वो बात उसकी सुन तो पाया। फिर वहाँ से मैं चारपाई पर लेट गया। लेट कर मैंने एक बात कही, अकाब तेरा चाय बना दूँ। वो तो पहले चाय चूल्हे में बना कर दी, डिगचियों में, उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे चूल्हे में आग डंगा घेर का आग गला के। तो उसी टाइम मेरा एक झटका लगा और मैं गेट में से बाहर निकल गया। झटका ताऊ जी जानना चाहिए, जैसे झटका कैसे आप खाट पे उसको लेटा ना, मैं explain- खाट पे लेटा कह करे। हाँ। खाट पर लेटते एक सिर्फ एक झटका महसूस होया। आपको? हाँ। हाँ, झटका महसूस होया। झटका महसूस होने के बाद मुझे पता नहीं, मैं फिर गेट में के बाहर निकला। अच्छा। हाँ, बाहर निकला और ऊपर आकाश में उड़ता चला गया, जैसे कि पतंग उड़ा करे इस तरह से। हाँ, सूक्ष्म शरीर में सवार होकर और ऊपर उड़ता चला गया आकाश में। और मैंने वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आई। न तो कोई धर्मराज मिला, न कोई जलाद लेना है, न कुछ नहीं मैंने नज़र दिखा। खाली आकाश और इसके सिवाय कुछ नहीं। वहाँ ऊपर उड़ता चला गया। सिर्फ ये महसूस हुआ जैसे कि हम उड़ रहे हैं। ये ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे कि हम उड़ रहे हैं ऊपर आकाश में, पक्षियों की तरह। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने मेरी डेड बॉडी को पड़े देखा, जैसे मेरा जो शरीर है उसको देखा, तो कुछ ऐसा आपने देखा? ना जी, कुछ नहीं देखा। वो तो गेट से बाहर निकल गया था मैं तुरंत? हाँ, तुरंत गेट से बाहर निकल गया और कुछ नहीं नजर रहा। खाट से ऊपर गेट से बाहर निकल गया, मैंने नज़र कुछ नहीं आया। कोशिश भी नहीं किया? नहीं, कोई दृश्य ही नहीं दिखा। मैं ऊपर ही चढ़ता चला गया। तो उस टाइम तो हट्टे कट्टे थे ताऊ जी आप? हाँ, बिल्कुल जवान था मैं। कोई बीमारी वगैरह? ना कोई तकलीफ नहीं थी। नॉर्मल थे सब? हाँ, बिल्कुल सही शरीर था। बाहर रहा था, दिल्ली से मैं पटना से आया था। अच्छा। और दिल्ली से बैठ कर यहाँ तक मैं आने में मैंने 2-2.5 घंटे लग गए थे। 12 से ज़्यादा टाइम हो गया था, 1 के लगभग टाइम था। तो ऐसे समय था।
तो काफ़ी लोग जैसे ये बोलते हैं कि भाई यमदूत लेने के लिए आते हैं, या आपके साथ ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ? ना जी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, कोई यमदूत नहीं दिखा मैंने। और मैं ऐसे ही उड़ता चला गया आकाश में। सिर्फ ये महसूस हुआ भाई हम ऊपर उड़ रहे हैं, बस आकाश की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ मैंने कोई चीज़ भी नज़र नहीं आई। तो ऐसे तो ताऊ जी जैसे और भी लोग अपने प्राण छोड़ते हैं, तो कोई और भी आपको अगर दिखा हो उधर, कोई सूक्ष्म शरीर के रूप में कुछ ऐसा? ना जी, ऐसा कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। हमें ऐसे कुछ नज़र नहीं आया। इससे फर्क अच्छा, ये घटना मतलब दिन की बता रहे हैं आप? दिन में आपके साथ ये घटनाक्रम हुआ सर? हाँ, ये दिन में 1 बजे के करीब हुई है घटना। दोपहर में? हाँ, 1 बजे के करीब ऐसी घटना हुई। तो और बोलो क्या पूछ? कहीं ऐसा तो ये नहीं है कि जैसे कई बार आप खाट पे लेट गए या फिर नींद वगैरह आ गई हो, या सपने में कुछ ऐसा ये मानते हैं जैसे? ऐसा नहीं था, सपना नहीं मानते? ना था ही नहीं ऐसा। था नहीं। हाँ, तो वो तो वहाँ जितनी चारपाई के ऊपर मैं लेटे हुआ था ना, उतनी ही चारपाई सारी पसीनों में तरती, और वहाँ तक कि वो नवार का पलंग था और सारा का सारा पसीनों में भिजा हुआ था। पसीने से तरबतर थे? हाँ, जब मैंने होश आई तो वो पूरा का पूरा भिजा हुआ था। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो जैसे आप उड़ना महसूस कर रहे थे आप भाई, आप हम उड़ रहे हैं, हाँ। तो वापसी फिर कैसे अपने बॉडी में कैसे एंटर किया, किसकी परमिशन से किया, ये भी एक बड़ा सवाल है ताऊ जी। ना जी, कोई परमिशन नहीं थी किसी की। जब महसूस हुआ ना, मुझे महसूस एहसास हुआ, तो मेरे पिताजी मेरे मुंह मांगली देकर चार डालने लग रहे थे। अच्छा। हाँ जी, मुझे होश आई, पता लगा तो ऐसा हो रहा था। तो मेरी घरवाली ने बताया इतना कम से कम 40 मिनट हो गए पड़े ना। अच्छा जी। हाँ, तो उसने बताया था मेरे को, अगर मैंने वो भी बुलाई, उसने भी देखा विवेश में तो सांस मास कुछ नहीं, घर का ना बुला लिया। हमारे घर के वहाँ से दूसरे मकान में जाए हुए थे, वहाँ एक ब्याह था पड़ोसी के, उड़ा गए हुए थे। फिर वो उसने बुला कर लाई, चाय बनाई, चाय बना कर दी, पड़ोसन को बुलाया, उन्होंने दोनों ने चेक किया, हला कर देखा। तो जब वहाँ दूसरे घर से घर के ने बुला कर लाई, इतने मैं मरा पड़ा रहा, पता नहीं लगा। उसने बताया आप इतनी देर तक यहाँ पड़े रहे। और भाई जी ने बताया था? हाँ, उसने बताया था। हमने खूब बुलाया तेरे को, पलटा भी दिया, छत्ती भी दबी, लेकिन सांस नहीं चले। तो जब वहाँ आए तो रोंडी पिट दी गई, और हमारे घर के ने बुला, उस तो मेरे पिताजी ने बुला कर लाए दूसरे मकान से। तो जी ऐसा मेरे साथ हुआ था इतने दिन। तो ताई जी अभी हैं? नहीं जी, उसको 3 साल हो गए गुजरी को। अच्छा, अभी 3 साल पहले डेथ? 3 साल पहले डेथ। कोरोना काल? कोरोना काल में जी, हाँ, उसमें उसकी डेथ हो गई, ऐसा हुआ। अच्छा ताऊ जी, एक बात और भी है, आप पहले जैसे भाई आपके काफ़ी पढ़े लिखे हैं आप, जैसे आपके सामने अगर पुस्तक देखें आप पीछे, तो रीडिंग का शौक भी है और पढ़ते भी हैं। तो आप पहले इन चीज़ों को मानते थे कि भाई ऐसे भी सूक्ष्म शरीर जैसे घूमता है ब्रह्मांड में, या कुछ इस तरीके का आप यकीन ना करते जी, थे? मैं तो मैकेनिक था ट्रैक्टरों का। अच्छा। हाँ, मुझे इन चीज़ों का कोई शौक नहीं था, ना मैं मानता था। उसके बाद मुझे आध्यात्मिक ज्ञान होना शुरू हो गया, और ये किताबें मैं पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ते ही मुझे याद होगी, जानू ये पहले ही मेरा याद थी, ऐसा है वह। सिर्फ जैसे कि हम याद, हाँ, जैसे कि हम याद करते हैं ना किसी चीज़ को, भाई ये हमने शाम ने याद करी थी, सुबह दोहराया है, मुझे ऐसा महसूस होता, मैं किताब पढ़ता जानू ये मैंने पहले पढ़ी हुई थी। हाँ, तो तुरंत ही याद हो जाते, यानी कि याददाश्त तेज होगी? हाँ, तेज होगी, याददाश्त तेज होगी, और वो सारी बात मेरा सारी की सारी याद है। आज तो कुछ परमात्मा की ऐसी दया हुई, तकरीबन इस ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान हो गया, जिनके हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जी, ऐसा है। चलिए एक सवाल आपसे और भी करें, जैसे आप बता रहे हो कि ज्ञान है, आप भगवान किसको मानते हैं? ऐसा है जी, एक विषय है ये, इसके बारे में बताऊं? नहीं, भगवान एक ही सवाल है, आप भगवान किसे मान, जैसे लोग आम जनजीवन जो है वो मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, या फिर हर धर्म में आप मान के चलो, मंदिर मस्जिद सिख गुरुद्वारे जो भी आप सब मान के चलो, वहीं अगर हम भगवान मानना चाहें तो भगवान कौन है? हमारे अंदर एक परम आत्मा के संतान एक हमारे अंदर आत्मा है जी, और इससे परे की वो परम आत्मा है, हम उसी को मानते हैं, परम आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं।
सृष्टि की रचना न हुई न तो 1,97,63,82,62 वर्ष हो चुके। ये श्रृंगी ऋषि की गणना है, हमारी नहीं। इतना टाइम हो चुका। तो ये तो पहले से भी है। अगर ये थे तो सोमनाथ का मंदिर लुटा जब किधर रहे थे, जनित में चढ़ रहे थे। बताओ, इनके ऊपर, इन देवता के ऊपर तो चोरी हो जाए हैं, ये कहाँ जाए हुए हैं, ये नहीं रक्षा कर सकते। ये क्यों ब्रह्म पब्लिक को डाल रखा है। सबसे ज़्यादा तो कर्म ही प्रधान है। कर्म से ही हर एक इंसान अपने भाग्य को लिखता है। कर्म करते चलो, कहने का हाँ, कर्म करते चलो, फल तो परमात्मा देने ही वाला है। और हम प्राकृतिक से उत्पन्न हुए हैं, आज भी उत्पन्न होते हैं। यही बड़ा सवाल है ताऊ जी। हर सेकंड बच्चा पैदा हो रहे, हर टाइम, हर समय इंसान। अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है अभी किसी घर में डेथ हुई हो या अभी किसी घर में बच्चा पैदा हाँ, हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो सर्कल है, चलता रहता है। हाँ, ये तो सर्कल चलता है। कर्म के अनुसार ये सब कुछ होता है। और परमात्मा न्यायकारी है, वो तीन काम करता है। सृष्टि की रचना करता है, करे हुए का फल देता है और इसका श्रृंगार करता है। ये तीन काम परमात्मा करता है। चलिए, एक सवाल और भी है। जैसे जो पुनर्जन्म है, हम मेनली पुनर्जन्म की ही जो घटनाएं होती हैं, कई बार बच्चे पिछले जन्म का याद रह जाता है। हाँ। तो आप पुनर्जन्म को कितना मानते हैं? पूर्व जन्म से ही अगला जन्म होता है। पूर्व जन्म से ही इंसान का अगला जन्म होता है। पिछले जन्म का प्रभाव होता है। अब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आप देखो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो उसका अपने आप ऑटोमेटिक याद होता है। उसने बहुत थोड़ा पढ़ना पड़ता हो। इस तरह से ये पूरे जन्म का ही प्रभाव उस पर होता है बच्चे पे, और उसी से उसको दुख सुख होता है। वो भोगने के लिए सृष्टि की रचना है, कर्म करे हुए। और जो मानो है कर्म, अपने कर्म कर रहा है और अपने आप को परमात्मा के अर्पित करता है, वो कर्म करता हुआ ही निष्क्रिय है, उनकी मोक्ष होती है। इस शरीर में से लो निकल कर वो परमात्मा में जा मिल जाती, विलय हो जाती, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष है। अच्छा, हमने काफ़ी सारी स्टोरी, जो घटनाएं हैं ताऊ जी, सच्ची घटनाएं हम कवर करते हैं। वहीं काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं, हमसे भी सवाल करते हैं, भाई आप कोई ऐसा शख्स हो, कोई बताने का इच्छुक हो तो आप ज़रूर पता करिए। जैसे किसी के परिवार में डेथ होगी, किसी का पापा गुजर गया, किसी की मम्मी, किसी का भाई बहन, ऐसे किसी की डेथ हो जाती है। और अगर वो चाहता है कि भाई उसका पुनर्जन्म उन्हीं के घर में हो, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी, उसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें। ऐसा नहीं होता जी, ये तो काम परमात्मा का है। परमात्मा तो उसके क्रम के अनुसार उसको वहीं जन्म देता है जहाँ उसका है। जैसे कि कोई किसी का ऋण राख ले तो हम मानते हैं परमात्मा उसकी संतान बना दे, राजी राजी सारा उतारेगा, उसका पूरा करेगा। ठीक है कि नहीं? ये तो जी उसके नियम हैं अलग अलग परमात्मा के, उनके बारे में तो हम नहीं जान सकते। हम तो एक छोटे हैं इंसान हैं, 5 क्लास पढ़े हैं। ये तो परमात्मा की दया से हमारी कृपा है, तो उससे कुछ हमारा ये ज्ञान बढ़ गया। जी। ऐसा है। अच्छा, लास्ट में जितने भी ताऊ जी अपने दर्शक देख रहे हैं, हाँ, आपकी घटनाक्रम जो मृत्यु के नज़दीक का सफ़र था, उसकी घटना आपके साथ हुई और काफ़ी सारी किताबें भी आपने पढ़ी हैं। हाँ। तो जो अच्छी राह अगर हम अपनाएं, उसके बारे में अपने दर्शकों को कुछ आप कहना चाहो तो कम शब्दों में क्या कहना चाहोगे? आप अपने शरीर में झांक कर देखो। कोई भी कार्य करने से पहले आप जो कार्य कर रहे हो ना, अपने शरीर में देखो, उसके बारे में झांक कर। ये कार्य करने से पहले आपको किसी किस्म का शक, भय या लज्जा उत्पन्न तो नहीं होती ये कार्य करने से। ऐसा देख लो आप, वही धर्म का कार्य है। अगर भय होता है तो जैसे कोई तो मत करो मत करो। ये कोड अक्षर है जी, इसमें सारा ज्ञान आ गया। और पूछना तो और बोलो। जैसे अंतरात्मा की आवाज़ बता रहे हो आप, फिर तो हाँ, जिसको अंतरात्मा बोलते हैं, अंदर से जो आवाज़ आती है आप, हाँ, उसको आप मत करो। इन 3 बातों का ध्यान रखो। मैं किसी किस्म का आप ये कार्य कर रहे हो, आपके अपने ही शरीर में किसी किस्म का शक, भय या लज्जा उत्पन्न तो नहीं होती ये कर्म करे से जी। अगर होती है तो उसको मत करो, उसको मत करो। हाँ, ये है जी। जी। और आपके साथ घटना हुई था जी, आपने हमारे साथ जो घटना शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि हम जो है काफ़ी सारी स्टोरियाँ हमारे पास आती हैं, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल भी आते हैं, वहीं जो हमें ये सच लगता है कि भाई हाँ ये एक सच्चा इंसान है, उसी की हम स्टोरी कवर करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे तो पूरे दिन फ़ोन आते रहते हैं, लेकिन जो रियल जो घटनाएं होती हैं जिनका कहीं ना कहीं सत्य से ताल्लुक़ होता है, वही आप लोगों तक प्रस्तुत करते हैं। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, पानीपत, हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।